हेलो बच्चों। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, आपने इसे ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ रखा है, लेकिन हम लोग आपके बेसिक नॉलेज को थोड़ा सा और अप करके एडवांस तक ले जाएंगे। हमने लास्ट में 2 क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं। अगर आपको आता है तो 2 क्वेश्चन जरूर देखें, बहुत ही शानदार ये हमारा वीडियो है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम लोग बेसिक। तो हमारा बेसिक जो टॉपिक है वो है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अच्छा सर, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बिल्कुल पढ़ रखा है। क्या है सर? सर देखिए, हम लोग डेफिनेशन जानते हैं। क्या डेफिनेशन जानते हैं सर? हम लोग डेफिनेशन जानते हैं कि जो एवरेज स्पीड होता है सर, एवरेज स्पीड जो होता है सर, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। बहुत बढ़िया सर। अच्छा जी, अच्छा बताइए सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अगर हमसे कोई बोले कि इसका यूनिट चाहिए, हमको कोई बोले क्या इसका यूनिट चाहिए, तो सर यूनिट आसान तो है सर, डिस्टेंस का होता है यूनिट मीटर और टाइम का क्या होता है सर सेकंड। तो यहाँ से हमको एक बात पता चला कि एसआई यूनिट इज इक्वल टू क्या हो गया सर, मीटर पर सेकंड हो गया। अच्छा जी, क्या और भी यूनिट होता है? हाँ सर, होता तो है। एक सीजीएस यूनिट भी हम लोग नाम सुने हैं, और सीजीएस यूनिट क्या होता है सर, सेंटीमीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, अब आता है कि हमारे फिजिक्स में जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके बारे में बताना होता है कि वो स्केलर है कि वेक्टर है। तो यहाँ पे सर हम जानते हैं कि डिस्टेंस हमारा स्केलर होता है, तो ऑब्वियस बात है कि टाइम का तो स्केलर ही है, तो दोनों स्केलर है। तो यहाँ से हमको पता चला कि सर एवरेज स्पीड जो है वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है हमारा? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा सर, अब दूसरी बात क्या है कि सर हम एक और बात जानते हैं कि डिस्टेंस हमारा कभी भी निगेटिव नहीं होता था। हाँ, 0 हो सकता है अगर बॉडी रुकी हुई है, लेकिन अगर बॉडी रुकी हुई नहीं है तो ऑब्वियस बात है कि इट विल बी ऑलवेज क्या होगा हमारा, तो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ये कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। हाँ सर, 0 हो सकता है, लेकिन किस केस में? जब बॉडी चल ही नहीं रहा हो। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात अगर बात करें सर, एक और बात जानते हैं कि अगर किसी बॉडी के डिस्टेंस के बारे में बात करें तो फ्रेम पे डिपेंड करता है। अगर हम किसी एक फ्रेम से देख रहे हैं तो सेम बॉडी का डिस्टेंस कुछ और हो सकता है, दूसरे फ्रेम से देख रहे हैं तो उसी बॉडी का डिस्टेंस कुछ और हो सकता है। इसका मतलब सर कि जो डिस्टेंस है वो हमारा फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो सर ऑब्वियस बात है कि एवरेज स्पीड जो होगा वो भी क्या होगा सर, वो भी होगा फ्रेम डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। बहुत बढ़िया सर, तो यहाँ से हो जाएगा फ्रेम डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा जी, अब इसी के जैसा सिमिलर तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसी से मिलता जुलता हमारा एवरेज वेलोसिटी भी होता है। सर इसका डेफिनेशन क्या होता है? सर हमने क्लास 9th में ही पढ़ रखा है कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है सर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। बहुत बढ़िया, ठीक, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा सर, यहाँ भी अगर देखें तो सर हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है मीटर, टाइम का क्या होता है सेकंड। तो यहाँ फिर से हम कह सकते हैं कि ऊपर मीटर हो गया, नीचे सेकंड हो गया, तो ऐसा यूनिट क्या हो गया मीटर पर सेकंड। तो इसका भी अगर हमसे कोई बोले कि ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका भी ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। अच्छा सर, क्या इसका भी सीजीएस यूनिट होता है? तो हाँ, इसका सीजीएस यूनिट होता है। तो अगर हमसे कोई बोले कि इसका भी सीजीएस यूनिट बताइए, तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा सर, ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब सर मन में विचार आता है कि ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है? तो यहाँ से हमको पता है कि सर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो अपने आप में वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो सर ऑब्वियस बात है कि ये भी क्या होगा हमारा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ से कहेंगे कि जो एवरेज वेलोसिटी है ये एक हमारा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। बहुत बढ़िया, ठीक, ये हमारा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। अगली बात करें
कि जब ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो दूसरी बात होती है कि सर डिस्प्लेसमेंट तो हमारा जीरो भी होता है, निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो सर इसका मतलब हुआ कि एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और ज़ीरो भी होगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि एवरेज वेलोसिटी तो ये हमारा मे बी पॉजिटिव हो सकता है और ज़ीरो हो सकता है और क्या हो सकता है हमारा नेगेटिव हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि एवरेज वेलोसिटी मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो। अच्छा सर, दूसरी बात अगर कर किया जाए आगे की, तो यहाँ पे हमको पता है कि सर जैसे ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये भी हमारा फ्रेम पे डिपेंड करता है। तो सर डिस्प्लेसमेंट जब फ्रेम पे डिपेंड करता है तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा, फ्रेम पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि ये भी हमारा क्या है, फ्रेम डिपेंडेंट फिजिकल, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, हमारा फ्रेम डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक बात जो आपको कुछ पहले से पता था, कुछ नहीं पता था, तो हमने इस पे बात किया। अब क्या होता है कि आगे अगर हम बात करें तो आगे में होता है कि हम लोग जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो मैक्सिमम टाइम हमारा जो गिवन डेटा रहता है वो किलोमीटर पर आवर में रहता है और आंसर रहता है मीटर पर सेकेंड में, या फिर डेटा रहता है मीटर पर सेकेंड में और आंसर दिया होता है किलोमीटर पर आवर में। यानी ये भी एक कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आगे हम लोग उस कन्वर्जन की बात करें तो कन्वर्जन क्या है, ध्यान से देखिए। कन्वर्जन में हम लोग बात करें तो कन्वर्जन होता है कि हमारे पास मान लेते हैं कि गिवन डेटा जो है वो मान लेते हैं कि हमको किलोमीटर पर आवर में दिया है, हमको इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जब इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18, ठीक है। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से वो किसमें बदल जाएगा, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है सर। अच्छा सर, इस पर एक क्वेश्चन ले लिया जाए। क्वेश्चन क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि हमको स्पीड दिया हुआ है, हमको स्पीड दिया है, मान लेते हैं कि 36 किलोमीटर पर आवर, हमको इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में। सर कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे 36 इंटू किससे मल्टीप्लाई करने के लिए बोले हैं 5/18। इसको जैसे ही कट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। किस कोई बच्चा होगा वो बोलेगा सर हम तो ये नहीं करेंगे, हम दूसरा कर लेंगे। कोई बात नहीं भाई, वो भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, हम करेंगे कि यहाँ पे दिया है 36 किलोमीटर के बदले हम लिखेंगे 1000। बहुत बढ़िया, लिख लीजिए सर। पर आवर है, इसको लिखेंगे सेकेंड में तो 3600 हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा तो 5 और ये कितना हो जाएगा 15। ये सर ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा सर 5। तो वही तो होगा 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसको अगर काट दें तो यहाँ से 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ रहा है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। तो कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता है बेसिक से, अगर आप याद रखें तो ये कर सकते हैं। सर दूसरा आता है कि अगर हमको मान लेते हैं कि दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में और हमको इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, इसको कैसे करेंगे? तो इसको भी करना आसान काम है। क्या करेंगे सर, इसको आसान है, क्या करेंगे सर, इसमें उल्टा कर देंगे। अब की बार वहाँ किससे मल्टीप्लाई किए थे 5/18 से, यहाँ क्या कर देंगे 18/5 से। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 18/5 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर इस पर भी एक क्वेश्चन ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमको स्पीड दिया हुआ है, कितना दिया है तो सर स्पीड दिया हुआ है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया है हमको 20 मीटर पर सेकेंड। हमको इसको किस में करना है किलोमीटर पर आवर में। सर कर लेंगे आराम से। क्या करेंगे देखिए ध्यान से सर, जो भी दिया होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 18/5 से, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हमें देखिए, इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। एक बच्चा ये भी कर सकता है कि सर हम इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे, इसको आवर में चेंज करेंगे, तब भी यही आंसर आएगा, लेकिन वो बहुत लेंदी होता है। हम नहीं चाहते हैं कि वो लेंदी वाला करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप इसको सीधे याद कर लीजिए, ठीक है। ये था कुछ मेरा बेसिक सा कन्वर्शन, ठीक। अब आते हैं हमारे क्या है कि अब इसमें केवल क्वेश्चन ही है, वेराइटी का क्वेश्चन आता है। कभी सर्कुलर पाथ पे आएगा, कभी स्ट्रेट पाथ पे आएगा, कई सारे इसमें ट्रिक्स भी होते हैं, तो उन सभी ट्रिक्स पे हम लोग बात करेंगे। चलिए तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए टू बी। अच्छा जी, मान लेते हैं कि कोई बॉडी कहाँ है ए पे,
ये चलते चलते कहाँ चला गया सर, ये चलते चलते कहाँ चला गया, बी पे। और इसने कितना एंगल बनाया सर, 60 डिग्री। हम बिल्कुल बेसिक से जाएंगे सर, क्या बेसिक है हमारा भी, तो सर बेसिक है कि हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, फिर निकालेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, फिर निकालेंगे टोटल टाइम, फिर डिवाइड मार देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं बेसिक से। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि सर हमको अगर निकालना हो टोटल डिस्टेंस, तो सर टोटल डिस्टेंस का मतलब होता है सर पाथ लेंथ। पाथ लेंथ मतलब ए से बी जाने का पाथ कितना है। तो सर ए से बी जाने का पाथ क्या है, ये नथिंग बट आर्क लेंथ है। नथिंग बट क्या है, आर्क लेंथ है। अब नथिंग बट आर्क लेंथ है तो सर आर्क लेंथ का फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, रेडियस इंटू थीटा। और ध्यान से देखिए घूर घूर के, यहाँ हमको रेडियस नहीं दिया, कुछ मान लेते हैं। मान लेते हैं रेडियस कितना है, 21 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है हमारा, 21 सेंटीमीटर। तो सर रेडियस पता है, और एंगल में ये थीटा जो होता है उसको रेडियन में रखना होता है। यहाँ थीटा किस में दिया है, डिग्री में, तो इसको अपन चेंज कर लेंगे। तो यहाँ दिया है 60 डिग्री, तो इसको अपन लिख सकते हैं π/3 रेडियन। आ गया सर रेडियन में, ठीक। अब बस यहाँ फार्मूला पुट करेंगे, आंसर गेट करेंगे। यहाँ फार्मूला पुट करेंगे, आंसर गेट करेंगे, क्या होगा ध्यान से देखिए। तो यहाँ से देखें तो सर रेडियस हो गया 21, थीटा हो गया हमारा कितना, π/3, और यूनिट क्या हो जाएगा सर, सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अब हमारा काम है टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना क्या होगा, ध्यान से देखिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या चाहिए कि हमको ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ चाहिए। क्या चाहिए हमको, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए इनिशियल और फाइनल के बीच का, यही तो चाहिए हमको। हमको क्या चाहिए, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल कैसे निकालेंगे। तो सर देखिए, एक तो बच्चा स्मार्ट होगा, वो क्या करेगा, वो कहेगा देखिए सर ये रेडियस कौन सा ट्रायंगल हुआ सर, तो ये ट्रायंगल हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जैसे ही आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, ये 60 है, तो ये दोनों साइड सेम है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होगा हमारा, सेम होगा। ये जो दोनों एंगल है ये भी मेरा क्या होगा, सेम होगा। अब सर दोनों एंगल सेम होगा, तो एक एंगल 60 है तो दोनों मिल के कितना होगा, 120, और दोनों इक्वल है तो 60-60 होगा। और सर देखिए ना, ये 60-60 जैसे हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो हम तो ए बी बराबर सीधे लिख देंगे रेडियस। बधाई हो, ऐसे भी हो सकता है। ये स्मार्ट बच्चा सोच लेगा। एक सोचेगा नहीं सर हम तो अपना प्रॉपर मैथ लगाएंगे, लगा लो भाई, क्या दिक्कत है। तो प्रॉपर अगर मैथ लगाएं तो मैथ के लिए क्या कहेंगे कि देखिए हम सर एक दिमाग लगा रहे हैं। क्या दिमाग लगा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से एंगल बाइसेक्टर इस पर डाल दे रहे हैं। क्या डाल दे रहे हैं हम इस पर, एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है। तो सर वो जैसे परपेंडिकुलर है तो मान लेते हैं कि ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल। इस पॉइंट को अपन मान लेते हैं सी। तो अगर हमसे कोई AC लिखने के लिए बोले, क्या लिखने के लिए बोले, AC, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, तो ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर हो जाएगा ये R sin 30। तो यहाँ से अगर हम बोले कि AC, तो AC और BC दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं AC प्लस, ये AC प्लस क्या हो जाएगा, BC। और दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल है। पहला भी है R sin थीटा और दूसरा भी है R sin थीटा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये थीटा 60 है, यहाँ थीटा कितना पुट करेंगे, 30। तो यहाँ से हमको टोटल डिस्टेंस निकल के कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से। यहाँ से टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है, यहाँ से अगर देखें हम कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देख लीजिए। ये हो जाएगा 2R sin कितना डिग्री सर, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। और जैसे ही 30 होगा सर, अब तो आसान हो गया, 2 हो गया, R का वैल्यू 21 हो गया, sin 30 1/2 हो गया, कितना आ गया देखिए 21 सेंटीमीटर। तो एक स्मार्ट बच्चा ही बना लिया, एक नॉर्मल ऐसे भी दिमाग लगा के बना सकता है। सर हमको टोटल डिस्टेंस भी मिल गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया, अपन अब क्या निकालेंगे सर, टोटल टाइम। तो टोटल टाइम क्या होगा, देखिए ध्यान से। सर टोटल टाइम बहुत ही आसान है सर, देखिए ना, टोटल टाइम में क्या है सर, पार्टिकल 0 से चलना स्टार्ट किया, कहाँ पहुँचा, B पे। सर कितना टाइम लगा, 10 सेकेंड। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो गया मेरे भाई 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया सर। अब हमको निकालना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। सर आसान तो है, हम निकालते हैं एवरेज। बहुत बढ़िया सर। एवरेज स्पीड के लिए क्या लिखेंगे सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर टोटल डिस्टेंस कितना है सर, टोटल डिस्टेंस है 21 इंटू π/3 अपॉन टोटल टाइम कितना होगा, 10। बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ध्यान से।
21, पाई का वैल्यू 22/7 तो 21 है, इंटू कितना हो गया सर 1/3 अपॉन कितना हो गया सर 10। ये देखिए ये पूरा कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से कितना आ गया मेरा 2.2 यूनिट का ख्याल रखें सेंटीमीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया। अब हमारा काम है क्या निकालना सर, अब काम है हमारा एवरेज वेलोसिटी निकालना। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे सर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आया सर 21, टोटल टाइम कितना आया सर 10, कितना आ गया 2.1 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से हमको एवरेज स्पीड हो गया और एवरेज वेलोसिटी हो गया, दोनों निकल गया। एक बात ख्याल रखेंगे कि एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी, ये दिमाग में रखेंगे। यहाँ भी देख लीजिए कि एवरेज स्पीड ज़्यादा है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये हमारा कम है। हाँ, इक्वल तो हो सकता है जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले बिना टर्न मारे, यानी टर्न न करे, सीधे चलते जाए चलते जाए चलते जाए, तो हो सकता है कि दोनों इक्वल हो, लेकिन नेवर एवरेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एवरेज स्पीड, कीप इन योर माइंड। ठीक है, अच्छा है सर, ये तो एक डिजाइन का क्वेश्चन हो गया। एक जो ये अगला क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में हमको कोई न्यूमेरिक डेटा नहीं दिया है, यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा नहीं दिया है, यहाँ वेरिएबल पे खेल लिया है। और जैसे ही वेरिएबल में बच्चा क्वेश्चन पढ़ता है वो सोचता है ये तो मेरे से नहीं बनेगा, लेकिन अपन इसको भी बेसिक से बिल्कुल निपटा देंगे। क्या है बेसिक, ध्यान से सुनिए सर। हमारा बेसिक है कि हम पहले निकालेंगे क्या चीज़, टोटल डिस्टेंस, फिर क्या निकालेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, फिर निकालेंगे टोटल टाइम, फिर डिवाइड मार देंगे, क्वेश्चन खत्म। क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन हाफ रिवॉल्यूशन। अच्छा जी, ऑन ए सर्कुलर पाथ, बहुत बढ़िया। इफ पार्टिकल इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड भी, बहुत बढ़िया। यहाँ कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और पाथ कैसा है जी, तो सर पाथ है हमारा सर्कुलर, तो अपन एक सर्कुलर पाथ बना लिए। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है कि इसमें बोला जा रहा है कि ये हाफ रिवॉल्यूशन कर रहा है। क्या कर रहा है जी हमारा हाफ रिवॉल्यूशन। अब हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब एक एंड से सर चल के और दूसरे एंड पे पहुंच जाइए, एक एंड से चल के और कहाँ पहुंच जाइए, दूसरे एंड पे। तो बना लेते हैं, देखिए ध्यान से, मान लेते हैं एक एंड ये ए हो गया और दूसरा एंड क्या होगा बी। बहुत बढ़िया सर, हाफ रिवॉल्यूशन करना है तो मान लेते हैं कि ऐसे ये पार्टिकल हाफ रिवॉल्यूशन कर रहा है। बहुत बढ़िया, हाफ रिवॉल्यूशन कर रहा है। और यहाँ पे इसका जो स्पीड है वो स्पीड हमको दिया हुआ है v, जो कि कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, वो लगातार क्या है हमारा v है। ठीक, अब अगर हम देखें कि a से b के लिए अगर हम आपसे बोलें कि टोटल डिस्टेंस बताइए, क्योंकि बेसिक तो यही है, तो अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो सर आसान तो है। टोटल डिस्टेंस कितना होगा सर, पूरा चलता तो 2πr, पूरा चलता तो 2πr, अगर आधा चला है तो कितना हो जाएगा सर πr, और मान लेते हैं कि इसका रेडियस कितना है r, तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर पाई इंटू r। बहुत बढ़िया सर, टोटल डिस्टेंस निकल गया। अब हमारा काम है सर टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो निकाल लेते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ध्यान से देखिए सर। टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, इनिशियल से फाइनल को देख लेंगे, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा सर 2r हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कितना हो जाएगा 2r। अब हमारा काम है टोटल टाइम निकालना। उसी में बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर टाइम तो दिया नहीं है। अच्छा मेरे भाई एक बात बताओ, ए से बी जाने के लिए, ए से बी जाने के लिए स्पीड तो दिया है और स्पीड दिया है, डिस्टेंस पता है, तो टाइम निकालना तो आसान काम है। सर कैसे, तो हम लोग जानते हैं पहले से कि सर क्या होता है कि हमने बेसिक से पढ़ा है कि टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। बहुत बढ़िया। अब बताइए सर डिस्टेंस तो दिया हुआ है, कितना हो गया है सर πr चला है, स्पीड भी दिया हुआ है, कितना है हमारा v, तो सर टाइम भी निकल गया। और इसी टाइम को हम बोल सकते हैं कि यही तो है हमारे जर्नी का क्या चीज़ सर, टोटल टाइम यही तो है, क्योंकि हमको कहाँ से कहाँ निकालना है हाफ रिवॉल्यूशन में, तो यहाँ से यहाँ जाने में टाइम तो यही लगा। अब जैसे ही हमको टाइम मिल गया तो अब तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, क्या निकालना है, तो बाएं हाथ का खेल है यहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना। सर निकाल लेते हैं, क्या है दिक्कत, देखिए ध्यान से। एवरेज स्पीड चाहिए हमको, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, तो सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है सर, टोटल डिस्टेंस तो πr अभी निकाले हैं इधर। ठीक है, टोटल टाइम कितना है सर, ऊपर निकाल रखे हैं, कितना है सर πr अपॉन का कितना v। अब यहाँ से हम देखें तो यहाँ से कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, πr से πr कैंसिल हो गया और v मेरा कहाँ चला जाएगा ऊपर,
और यहाँ से हमको आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ से हमको आंसर आ जाएगा कितना, v। अब ध्यान से देखिए v आना भी चाहिए, क्योंकि सर यहाँ पे स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा है। जब स्पीड चेंज नहीं हो रहा है तो एवरेज स्पीड मेरे भाई कैसे चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। तो इसीलिए एवरेज स्पीड तो हमारा v ही आएगा, लेकिन एवरेज वेलोसिटी v नहीं आएगा। और वो या तो इसके इक्वल आता, कब, जब स्ट्रेट लाइन में चलता, सर कर्व पे चल रहा है, इक्वल नहीं आएगा, तो सर इससे कम आएगा। देखते हैं निकाल के। अब हमारा काम है एवरेज क्या चीज़ निकालना, वेलोसिटी। अब देखिए ध्यान से, सर एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरे भाई, 2r डिवाइडेड बाई, फिर क्या सर टोटल टाइम, तो सर टोटल टाइम कितना है सर पाई आर अपॉन का कितना, v। अब यहाँ से देखिए r से r की छुट्टी हो गई, 2 ऊपर चला गया, कितना आ गया 2v अपॉन में पाई। समझ में कितना आ गया, 2v अपॉन में पाई। अब आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये v से ज़्यादा है, नहीं है मेरे भाई। ध्यान से देखिए, 2 से पाई को डिवाइड करेंगे, 2 को पाई से डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू 1 से कम आएगा। क्यों, क्योंकि पाई 3.14 होता है। और हम पहले ही बोले हैं कि एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो एवरेज स्पीड के या तो इक्वल हो सकता है या हमेशा लेस देन होगा। क्यों, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे सर्कुलर पाथ से पार्टिकल चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा है। ठीक है, समझ में आया, ठीक। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब आते हैं हमारे कुछ अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। अच्छा जी, ए से बी जा रहा है। क्या बोला गया है कि पहले t1 टाइम में v1 से चल रहा है, पहले t1 टाइम में v1 से चल रहा है, अगले t2 टाइम में किससे चल रहा है, v2 से। तो आपको बताना है कि एवरेज स्पीड कितना होगा। ध्यान से देखिए, अब हमारे जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं ना वो एवरेज स्पीड कहीं आते हैं, तो हम लोग ज़्यादा उसी की बात करेंगे। ठीक है सर, एकदम बेसिक से चलेंगे हम, चल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है सर, सर हमको पहले चाहिए टोटल डिस्टेंस। बहुत बढ़िया मेरे भाई, टोटल डिस्टेंस कितना होगा सर, टोटल डिस्टेंस के लिए कुछ नहीं सर, टोटल डिस्टेंस जोड़ दीजिए। अच्छा जी सर, डिस्टेंस तो पता ही नहीं, पर दिमाग लगाएंगे। क्या सर, ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि ये पॉइंट सी है, मान लेते हैं पॉइंट क्या है सी, तो एक डिस्टेंस तो सर ए सी हो जाएगा और एक कौन सा हो जाएगा, बी सी। ए सी डिस्टेंस हम आपसे पूछे तो कितना होगा सर, स्पीड इंटू टाइम। BC कितना होगा सर, स्पीड इंटू टाइम, यही तो डिस्टेंस होता है। तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, v1 t1 प्लस ये कितना हो जाएगा, v2 t2। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस हो गया। अच्छा सर, टोटल डिस्टेंस हो गया, अब हमको क्या चाहिए, टोटल टाइम। तो निकाल लेते हैं हम लोग। तो सर टोटल टाइम, अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा सर, टोटल टाइम सभी टाइम को ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा सर, t1 प्लस कितना, बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ t1 है यहाँ t2 है, दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2, दोनों टाइम हो गया। अच्छा सर, अब जब टोटल टाइम मिल गया तो अब हमारा जॉब क्या है, हमारा जॉब है एवरेज स्पीड निकालना। तो क्या हो जाएगा सर, आसान तो है, एवरेज स्पीड फार्मूला क्या होता है मेरे भाई सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है सर, v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइडेड बाई सर t1 प्लस क्या, कोई दिक्कत। तो ये हो गया मेरा एवरेज स्पीड। लेकिन ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखिएगा मैक्सिमम एग्जाम में, तो ये टाइम का इंटरवल इक्वल रहता है। टाइम का इंटरवल क्या होता है, इक्वल। आपके एग्जाम में अगर इक्वल नहीं आएगा तो आप बेसिक से ऐसे कर लोगे, लेकिन अगर इक्वल आ गया तो इसके लिए एक छोटा सा बहुत प्यारा सा फॉर्मूला बनता है, वो ज़्यादातर लोग याद रखते हैं, तो हम लोग भी उसे डिराइव कर लेते हैं। क्या है सर वो फार्मूला, फार्मूला को ध्यान से देखिए। वो फार्मूला है कि अगर हम बोलें कि इफ़ क्या चीज़ सर, t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू क्या हो जाए, t। कहने का मतलब कि दोनों टाइम इंटरवल क्या हो जाए, सेम। तो अगर दोनों टाइम इंटरवल सेम हो जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए तो सर यहाँ से आ जाएगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी अपॉन में सर t1 सॉरी t और प्लस का क्या हो जाएगा सर, t। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं सर, ऊपर से t कॉमन है तो t को अपन कॉमन निकाल लेते हैं। v1 प्लस क्या हो जाएगा, v2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर, 2t। यहाँ से अगर हम देखें तो t से t हमारा कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो t से t को कैंसिल कर लेते हैं और यहाँ से एवरेज स्पीड क्या आ गया सर, v1 प्लस v2 बाई। तो ये हो जाता है हमारा v एवरेज, यानी एवरेज स्पीड का हमारा एक प्यारा सा ये फार्मूला आता है। तो इस फार्मूला को भी हमको दिमाग में रखना है।
अच्छा सर, अब ध्यान से देखिएगा कि इस फॉर्मूले के लिए कई बुक में आपको मिलेगा कि आप क्या ले लीजिए, अर्थमेटिक मीन, जिसको अपन बोलते हैं एम। क्या है ये एम? ध्यान से सुनिए, बुक में आपको लिखा मिलेगा कि वेन एवर ए पार्टिकल इज मूविंग विथ डिफरेंट स्पीड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन टेक द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल स्पीड विच इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। वही तो बात है सर। यहाँ देखिए कितने टुकड़े थे सर, 2 इंटरवल था, दोनों इंटरवल को हमने क्या ले लिया, सेम। तो 2 इंटरवल का सेम ले लिया, तो एक में सर V1 है तो V लिख दिए, अगले में V2 है तो यहाँ भी क्या लिखिए V, और दोनों को ऐड करके किससे डिवाइड कर दिए, 2 से। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, अर्थमेटिक मीन। अच्छा एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं, हम स्पीड की ही बात करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्पीड की बात करते हैं, तो यहाँ V1 प्लस V2 बाई कितना हो गया, 2। कहने का मतलब है, साफ साफ सुन लीजिए, टाइम के जितने भी इक्वल इंटरवल हो, जितने भी इक्वल इंटरवल हो, सभी के स्पीड को ऊपर ऐड कर दीजिए और जितने इंटरवल हो उससे डिवाइड कर दीजिए, वही आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड। एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इस पे बहुत सारे बुक में आपको मिलेगा। वो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। वो क्वेश्चन है कि मान लेते हैं कि एक बालक है और वो बालक अपने घर से कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है, और घर से जो मार्केट जा रहा है ये जाते समय क्या कर रहा है कि 3 तरह का अपना स्पीड रखता है। कैसे? एक पहला रखता है V1, दूसरा रखता है V2 और तीसरा क्या रखता है, V3। और ये किस में, तो पहले T/3 टाइम में V1, अगले T/3 टाइम में V2, अगले T/3 टाइम में V3। कहने का मतलब हुआ कि ये हर एक इंटरवल में क्या करता है कि अपना स्पीड जो है वो अलग अलग रखता है। हर एक इंटरवल में अपना स्पीड क्या रखता है, अलग अलग। अब हमको क्या करना है, यहाँ देखना है कि सर देखिए तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो है, T/3 T/3 T/3। जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो तो सर हम तो जानते हैं क्या ले लेंगे, अर्थमेटिक मीन। दुनिया इसमें कैलकुलेशन करेगी। अर्थमेटिक मीन क्या होता है सर, आसान तो है, क्या करेंगे सर, करेंगे क्या, सभी स्पीड को ऐड कर देंगे और जितने इंटरवल होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। तो सभी को ऐड कीजिए। तो यहाँ से अगर हमसे कोई बोले कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो सर V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन में कितना हो जाएगा, 3। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन छोटा सा, जिसको हम लोग ध्यान से देखें और ये क्वेश्चन हमारा बन के रेडी हो गया। ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक। तो ये भी हमको दिमाग में रखना है कि जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो तो सबको ऐड करके जितने इंटरवल हो उससे डिवाइड कर दीजिए। अब क्या होता है कि कई क्वेश्चन में क्या होता है कि इक्वल इंटरवल नहीं दिया रहेगा, और जब नहीं दिया रहेगा तो हम इक्वल इंटरवल बना लेंगे मेरे भाई, इतना तो दिमाग है ना अपना, कैसे बनाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल फ्रॉम A टू B। हमको A से B में एवरेज स्पीड बताना है, और क्वेश्चन में बोला कि पहले T/3 में V1 स्पीड है, अगले 2T/3 में V2 है। तो मेरे भाई हम क्या करते हैं कि इस वाला ये जो टाइम है ना, इसको 2 टुकड़ा कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं सर, इसको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं T/3 में, और इसको भी तोड़ देते हैं T/3 में, और मान लेते हैं कि ये पहला T/3 है और ये दूसरा T/3 है। और देखिए ना दोनों इंटरवल में स्पीड कितना रहा, V2। अब देखिए यहाँ टाइम के कितने टुकड़े हो गए सर, 3। तीनों क्या है सर, इक्वल है। और जैसे ही इक्वल इंटरवल हमको दिखेगा, हम तो अपना सीधा सीधा ट्रिक याद करेंगे कि सर हम तो पढ़े हैं कि अर्थमेटिक मीन ले लेंगे। अर्थमेटिक मीन कैसे लेंगे, तो सर कितने इंटरवल है, 3। तीनों में क्या स्पीड है सर, पहले इंटरवल में है V1, दूसरे में क्या है सर V2, तीसरे में क्या है सर V2। कितने हैं सर, 3। 3 से डिवाइड कर दीजिए बस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा सर, V1 प्लस 2V2 अपॉन में कितना हो जाएगा, 3। तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा कि बाकी दुनिया इसमें कैलकुलेशन करेगी, हम लोग ऐसे ट्रिक से चुटकी से उड़ा देंगे। समझ में आया? ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब जो अगला क्वेश्चन का प्रोफाइल बनता है, वो अगले क्वेश्चन का प्रोफाइल ये बनता है कि अब तक हमने टाइम के इक्वल इंटरवल लिए थे। अब जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि सर डिस्टेंस के इक्वल इंटरवल हो तो क्या करें। तो वो भी आसान है मेरे भाई, पहले हम लोग बेसिक से करेंगे, फिर अपना एक प्यारा सा ट्रिक डेवलप कर लेंगे, उससे बना लेंगे। सर बेसिक क्या है, सर बेसिक है कि जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल फ्रॉम A टू B। यही जो मैं बोल रहा था कि पहले इंटरवल में, पहले हाफ डिस्टेंस में, ये पहला मेरा क्या है, पहला हाफ डिस्टेंस है, उसमें
v1 स्पीड है। अच्छा ये सब स्पीड ही होता है, ये सब क्या रहेगा हमारा स्पीड। तो पहले हाफ डिस्टेंस में स्पीड कितना है v1, अगले हाफ डिस्टेंस में स्पीड कितना है v2। तो अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ क्या करना है कि एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ आसान काम है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे टोटल डिस्टेंस। अब ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा सर 2x। टोटल डिस्टेंस हो गया। अब हमारा काम है निकालना क्या सर, अब हमारा काम है टोटल टाइम। अब यही ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनिएगा सर। टोटल टाइम के लिए यहाँ टाइम का तो कोई डेटा नहीं दिया है। अब जब टाइम का कोई डेटा नहीं दिया है तो हम पहले वाला में टाइम निकाल लेते हैं, दूसरे वाला में निकाल लेते हैं, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब पहले वाला में टाइम निकालेंगे तो सर टाइम इजकल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ भी टाइम इजकल टू क्या हो जाएगा सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये कितना हो जाएगा सर, डिस्टेंस कितना है सर x, टाइम कितना है सर, टाइम हो जाएगा सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कितना हो जाएगा v1 प्लस ये कितना हो जाएगा सर, यहाँ डिस्टेंस फिर से कितना है x, स्पीड कितना है सर v2। तो ये हो गया मेरा टोटल टाइम। और जैसे ही टोटल टाइम निकलेगा तो इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, आसानी से इसका फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या लगाएंगे देखिए ध्यान से कि सर v एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया सर, टोटल डिस्टेंस हो गया 2x अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया सर, x अपॉन का v1 प्लस x अपॉन का क्या चीज v2। अब यहाँ से देखें तो x से x की छुट्टी हो गई और हमारा आंसर क्या हो गया 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। ठीक है। अब बहुत सारे बुक में क्या होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक मीन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, HM। क्या बोलते हैं इसको, हार्मोनिक मीन। ये क्या कहता है, बहुत सारे बुक में लिखा होगा कि व्हेनेवर ए पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन डिफरेंट स्पीड then we take the harmonic mean of all speed which will be equal to average speed। कहने का मतलब क्या है कि हमको जितने भी इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस हो उन सभी इंटरवल में हम लोग एवरेज स्पीड निकालने के लिए जितने इंटरवल हो उसको ऊपर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे कितने इक्वल इंटरवल थे, 2, तो 2 लिख दिए और डिवाइडेड बाई हर एक इंटरवल का स्पीड 1/1 करके चिपका देंगे। जैसे 1/v1 प्लस 1/v2। कई बुक में इसका मॉडिफाइड वर्जन भी देता है, वो भी कर लेते हैं। सर v एवरेज क्या होता है, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सर ऊपर 2 हो गया, नीचे यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा सर v1 इंटू क्या हो जाएगा v2, और ये हो जाएगा v1 प्लस क्या चीज v2, और यहाँ से ये रिजल्ट आ जाता है हमारा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस क्या चीज v2। तो ये हो जाता है हमारा v एवरेज। अब ये v एवरेज भी हम लोगों को याद रखना है क्योंकि कई सारे बुक में ये डायरेक्ट रिजल्ट दिया रहता है, तो हमको भी ये डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए। अगर डायरेक्ट रिजल्ट याद रहेगा तब जल्दी से क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को ये भी डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। अब इस पे भी एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है सर, इस पे भी एक क्वेश्चन बनता है। जैसे वही बालक था, वो बालक मान लेते हैं कि वो अपने घर से मार्केट जा रहा है। कहाँ जा रहा है जी, अपने घर पे है, और कहाँ जा रहा है, अपने मार्केट जा रहा है। अब जब घर से मार्केट जा रहा है तो अगर बोलें कि जाने का स्पीड v1 है और आने का स्पीड कितना है v2। जाने का स्पीड कितना है v1, आने का स्पीड कितना है v2। तो आसान है सर, यहाँ भी हम क्या करेंगे सर, यहाँ भी हम करेंगे कि अगर हम लोग इसको अगले पेज पे ले चले, क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम लोग इसको अगले पेज पे लेके चल जाते हैं। ठीक है, अगले पेज पे क्या था क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन था कि मान लेते हैं कि ये एक रास्ता है, यहाँ पे एक बालक का मान लेते हैं घर है, और ये क्या है हमारा मार्केट। ये इधर जा रहा है, मान लेते हैं स्पीड ले लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर से, और रिटर्न किससे आ रहा है सर 40 किलोमीटर पर आवर से। अब ध्यान से सुनिए, तो यहाँ पे देखें तो बालक ने डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में ट्रेवल नहीं किया है, लेकिन क्या किया है कि जितना डिस्टेंस गया है उतना ही डिस्टेंस आया है, क्योंकि रास्ता वही है। तो डिस्टेंस दोनों का सेम है। तो यहाँ पे अगर हमसे कोई एवरेज स्पीड बोले तो सर आसान तो है, इसको अपन मान लेंगे v1 और इसको क्या मान लेंगे अपन v2, और दोनों स्पीड पता है सर, डिस्टेंस जितना गया है उतना ही गया है। दुनिया कैलकुलेशन करेगी, अपन तो एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और बस इसको सॉल्व कर लेंगे। सर 2 हो गया, v1 30 हो गया, v2 40 हो गया, डिवाइडेड बाई
30 और 40 कितना हो जाएगा सर 70। यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट गया, दोनों ऐड कर लिए, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कितना 4 3 जा 12 120, यानी हो जाएगा ये 240 अपॉन में कितना हो जाएगा 7। ये हो जाएगा कितना 3 2 जा 12 12 और ये 12 2 जा 40, ये कितना हो जाएगा हमारा किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट यहाँ से रिजल्ट यूज कर सकते हैं। अब कई क्वेश्चन में क्या होता है, कई क्वेश्चन में हमको इक्वल इंटरवल नहीं दिया होगा, जैसे टाइम का इक्वल इंटरवल नहीं दिया था तो हमने तोड़ के इक्वल इंटरवल बना लिया। ठीक वैसे ही अगर यहाँ भी इक्वल इंटरवल नहीं दिया है तो हम यहाँ भी इसको तोड़ के क्या कर लेंगे इक्वल इंटरवल। अब वो कैसे होगा सर, एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहला x/3 में v1 से चल रहा है, अगले 2x/3 में v2 से चल रहा है। तो यहाँ तो सर इक्वल इंटरवल नहीं है। अब जब यहाँ इक्वल इंटरवल नहीं है तो इसको सर हम दो टुकड़े में तोड़ लेते हैं। सर कैसे, इसको क्या करते हैं, एक कर देते हैं x/3 और एक क्या कर देते हैं सर x/3, सर इक्वल इंटरवल हो गया। अब बस यहाँ लिख देते हैं कि ये भी हो गया x/3 और ये भी हो गया x/3। सर देख लीजिए यहाँ पे भी हमारा इक्वल इंटरवल हो गया। और जैसे ही इक्वल इंटरवल होगा तो अब तो अपन ट्रिक लगा सकते हैं। सर क्या है ट्रिक, v एवरेज इज इक्वल टू, जब भी डिस्टेंस के इक्वल टुकड़े हों तो क्या करते हैं मेरे भाई, हम करते हैं कि सर जितने टुकड़े हों उसको ऊपर लिख दीजिए। सर 3 टुकड़ा है 3 ऊपर लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई हर एक टुकड़े का स्पीड 1/1 में लिखिए सर। तो 1 पहले टुकड़ा में स्पीड कितना है सर v1 प्लस दूसरे टुकड़ा में क्या है सर 1/v2 प्लस तीसरे टुकड़ा में है सर v2, तो 1/v2। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 अपॉन यहाँ से कितना हो जाएगा सर 1/v1 प्लस 2 क्या चाहिए v2। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि सॉल्व करने में कोई गलती नहीं करना हम लोगों को, इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे। सर v एवरेज इज इक्वल टू, ऊपर सर 3 हो गया डिवाइडेड बाई, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा v1 v2, और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा v2 प्लस 2v1, और यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3v1 v2 अपॉन में यहाँ कितना हो जाएगा हमारा सर 2v1 प्लस कितना हो जाएगा v2। तो ये हो गया हमारा क्या चीज एवरेज स्पीड। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट भी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, जो कि एक हमारा प्यारा सा क्वेश्चन था। ध्यान से देख लेते हैं, गलत तो कुछ नहीं हो गया। v1 ठीक है, v2 प्लस 2v1 ठीक है, सही है। यहाँ तक हमारा क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड, कोई दिक्कत। ठीक, अब क्या होता है कि इसी पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन दिया है इरोडो में, ये उसी जैसा है, वही है या नहीं है आइडिया नहीं हमको, लेकिन इस तरह का एक इरोडो में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है कि पहले हाफ डिस्टेंस में एक पार्टिकल है वो v1 स्पीड से चल रहा है, जो बचा हुआ हाफ डिस्टेंस है उसमें अलग अलग टाइम से चल रहा है। कैसे चल रहा है, तो सर पहले t/3 टाइम में v1 से चल रहा है और अगले 2t/3 में किससे चल रहा है v2 से। यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, ये टाइम के इंटरवल हैं, यहाँ पूरा डिस्टेंस के इंटरवल है, यानी दोनों एक साथ आ गया। तो क्या करेंगे हम, एक किसी को पहले सॉल्व करेंगे फिर दूसरे को बाद में सॉल्व करेंगे। कैसे सर, तो पहले ज़्यादा अच्छा रहता है कि यहाँ टाइम के इंटरवल वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर डिस्टेंस के इक्वल इंटरवल वाला बाद में सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि अगर मेरे भाई ये x/2 है तो ये भी कितना है x/2, लेकिन यहाँ पे देखें सर तो यहाँ तो टाइम के इक्वल इंटरवल नहीं है। सर बना लेंगे, हम तो अभी सीखे थे, क्या बना लेंगे सर, इसको क्या करेंगे कि इसको हम दो टुकड़े में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे सर, एक कर देंगे t/3 और दूसरा भी क्या कर देंगे t/3। अब यहाँ से देखें तो टाइम के कितने इंटरवल हो गए सर 3, और 3 इंटरवल हो गए तो हम इसको मान लेते हैं c। तो अगर मैं इतने दूर में एवरेज निकालूं, यानी कि v एवरेज निकाले हम किसके बीच, तो सर c से b, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये टाइम के इक्वल इंटरवल हैं तो अपन क्या लेंगे अर्थमेटिक मीन। क्या है वो सर, हर एक इंटरवल का स्पीड ऊपर ऐड कर दीजिए और जितने इंटरवल हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। चलिए ऐड कर लेते हैं। सर पहले इंटरवल में v1 स्पीड है प्लस सर दूसरे इंटरवल में v2 स्पीड है, सर तीसरे इंटरवल में भी सर v2 है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा सर 3। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा v1 प्लस 2v2 अपॉन में कितना हो जाएगा 3। तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड किसके बीच में, BC के। अच्छा सर, अब जब BC के बीच में एवरेज स्पीड हो गया तो अब हमारा जॉब क्या है, अब हमारा जॉब है कि सर पूरा AB में निकालना है।
तो सर अगर ए बी के लिए देखें तो ये दोनों के लिए अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बनाऊं, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे डायग्राम अगर बनाऊं तो यहाँ से यहाँ तक में देखिए सर, यहाँ से हमने 2 टुकड़े कर दिए थे, इसमें तो हमारा स्पीड कितना है v1, और इस वाले में BC वाले में हमने कितना निकाला, तो सर निकाल लिया v1 प्लस 2v2 अपॉन का कितना सर 3, ये निकाल लिया हमने, ठीक है, यहाँ से ये निकाल लिया, ठीक। अब हमको क्या चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए, तो सर एवरेज स्पीड चाहिए ना, आसान तो है, यहाँ पे लगा दीजिए, किसका वाला फॉर्मूला लगाए सर, इक्वल डिस्टेंस वाला। इक्वल डिस्टेंस में सर क्या लेते हैं, सर इक्वल डिस्टेंस में लेते हैं अपन क्या चीज़, हार्मोनिक मीन। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर, यहाँ से हो जाएगा v एवरेज इज इक्वल टू, हार्मोनिक मीन कैसे लेते हैं सर, यहाँ कितने टुकड़े हैं सर 2, तो 2 टुकड़े हैं तो ऊपर कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई, हर एक टुकड़े का स्पीड 1/1 करके चिपकाएंगे तो ये कितना हो जाएगा सर 1/v1 प्लस 1 इसको क्या लिखेंगे सर v1 प्लस 2v2 अपॉन में कितना हो जाएगा 3, देख लीजिए 1/v1 प्लस 2v2 अपॉन में कितना 3। अब इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे क्योंकि गलत होने का चांस सॉल्विंग में ही होता है। क्वेश्चन का कंसेप्ट हमारा खत्म हो गया, क्या है कुछ कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, 2 ऊपर हो गया डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना हो गया सर 1/v1 प्लस 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर 3 अपॉन में कितना हो जाएगा सर v1 प्लस 2v2, बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए, अब इसको हम क्या करते हैं सर, ऊपर तो 2 रह गया, ये डिवीजन हो गया, और इधर एलसीएम ले लेते हैं। सर एलसीएम कितना हो जाएगा सर, एलसीएम होगा v1 इंटू कितना हो जाएगा v1 प्लस 2v2, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सर v1 से v1 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा सर v1 प्लस 2v2, और इससे ये कैंसिल हो गया तो प्लस में कितना बचा सर 3v1, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ से v1 से v1 कैंसिल हो गया, क्या बचा v1 प्लस 2v2, v1 प्लस 2v2 प्लस है तो प्लस, फिर इससे ये कैंसिल हो गया, v1 बचा, v1 प्लस यहाँ 3v1 हो गया। अब ये पूरा ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा सर 2, और इधर क्या हो जाएगा सर v1 इंटू इधर क्या हो जाएगा सर v1 प्लस 2v2 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बचेगा ध्यान से देखिए सर v1 3v1 दोनों मिलाए कितना हो जाएगा सर 4v1, तो ये हो जाएगा 4v1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हमारा एक प्यारा सा क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है। अब क्या है कि इसी का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन हमने इसको बनाया है, हमने क्या किया है इसी का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन बनाया है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे अभी कि इसका मॉडिफाइड वर्जन क्या है। तो इसी को हम लोगों ने मॉडिफाई करके एक नया क्वेश्चन फ्रेम किया है जो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं, ऐसा ही कुछ कंसेप्ट यूज होगा। क्या है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल जो है वो कहाँ से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, क्या लिखा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यानी कि यहाँ से पार्टिकल चला और ये चल के यहाँ से चलते चलते, ध्यान से देखिए, यहाँ से चलते 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 ऐसे गोल गोल घूमते 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 कहाँ आ गया, यहीं आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमसे बोला गया कि एवरेज स्पीड बताइए, बहुत बढ़िया सर। अब यहाँ से ध्यान से देखिए कि ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है क्या, हाँ सर इक्वल तो है, ये जितना डिस्टेंस है उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये है, यानी हर एक डिस्टेंस क्या है हमारा इक्वल इंटरवल में है। लेकिन मेरे भाई यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ तो 2 स्पीड हो गया, लेकिन एक खुशी की बात है कि 2 स्पीड होने के साथ साथ वेलोसिटी भी या स्पीड भी कितने हो गए हैं 2, स्पीड भी कितने हो गए हैं 2, तो यानी कि स्पीड जब 2 हो गए और इंटरवल भी क्या है सेम है, तो यहाँ हम इक्वल इंटरवल वाला लगा सकते हैं फॉर्मूला। हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट मेरा ए है, इसको हम मान लेते हैं, मार्क कर लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है बी है, ठीक है। तो अगर हम बी ए में पहले स्पीड निकाल लें तो ये स्पीड ये स्पीड ये स्पीड ये स्पीड ये स्पीड ये सब क्या हो जाएंगे इक्वल डिस्टेंस के हो जाएंगे। तो हम पहले क्या करते हैं कि एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं किसका, तो हम पहले एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, यहाँ लिखते हैं कि वी एवरेज किसके बीच में, तो हम निकाल लेते हैं पहले बी से ए, तो अगर बी से ए निकालें तो कितना हो जाएगा, तो वी एवरेज बी से ए निकालें तो दोनों टाइम के क्या है इक्वल इंटरवल है। तो जब टाइम के इक्वल इंटरवल हो तो अपन क्या लेते हैं अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन लेंगे तो कितना हो जाएगा सर v1 प्लस v2 अपॉन में 2, क्योंकि सर 2 टुकड़े हैं तो यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 2। अब हमारा जॉब है कि वी एवरेज इन 1 रिवॉल्यूशन निकालना है, 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है, आसान है सर। क्या करें ध्यान से देखिए,
अगर हम 1 रिवॉल्यूशन की बात करें तो कितने टुकड़े हो जाएंगे? तो सर देखिए यहाँ का हमको स्पीड निकल गया, ये रहा। अब ये सब इक्वल डिस्टेंस हैं, तो सर इक्वल डिस्टेंस में अपन लेते हैं कौन सा मीन? तो सर हार्मोनिक मीन। क्या करेंगे हार्मोनिक मीन में? सर हार्मोनिक मीन में जितने टुकड़े हैं उसको ऊपर लिखेंगे। कितने टुकड़े हैं? 1 2 3 4, तो सर ऊपर कितना लिख दिया? 4 डिवाइडेड बाई हर एक इंटरवल का 1/1 स्पीड लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, पहले इंटरवल में कितना है सर? 1/v1 प्लस, दूसरे में कितना है सर? 1/v2 प्लस, तीसरे में कितना है सर? 1/v1। सर चौथे में कितना है? अच्छा सर चौथा में तो ये है, तो 1/v1 प्लस v2 अपॉन में कितना हो जाएगा? 2। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से देखिए एक लाइन क्या होगा सॉल्व। सर ऊपर 4 है तो अपन ऊपर 4 ही रहने देते हैं, और सर नीचे क्या करते हैं कि सर इसको लिख देते हैं 1/v1। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देखें सर 1/v1 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 कितना हो जाएगा सर? 2/v1 हो जाएगा। इतना आसान। अब क्या है सर? 1 क्या चीज़? v2 प्लस, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो सर ये हो जाएगा 2/v1 प्लस v2। ठीक है, अब हमारे पास थोड़ा स्पेस की कमी है तो हम इसको पीछे वाले स्लाइड पे ले चलते हैं, इसका फोटोकॉपी बना लिए। ठीक है, ये वाला काम तो हमारा सब हो गया है, तो इसको अपन हटा देते हैं। ठीक है, इसको अपन पूरा डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर दिए और इसको इधर थोड़ा कॉर्नर में लेके चलते हैं, इस साइड में कॉर्नर में कर लेते हैं ताकि हमारे पास अच्छा खासा स्पेस बच जाए। यहाँ पे भाई रुक जा। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास स्पेस अच्छा खासा है। अब आराम से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा क्या करना है, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे क्या करना है सर? हमको एलसीएम लेना है। ले लिया जाए एलसीएम, ध्यान से देखिए। एलसीएम कैसे लेंगे? एकदम गौर से करेंगे, नहीं तो गलत होने के चांसेस में ज़्यादा होता है। क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। एलसीएम सर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, एलसीएम हो जाएगा सर v1 v2 इंटू कितना हो जाएगा? v1 प्लस क्या चीज़? v2। ध्यान से देखिए, v1 से v1 कैंसिल हो गया, क्या बचा? v2 इंटू v1 प्लस v2। ये कितना हो जाएगा? देखिए सर 2 है तो 2 ब्रैकेट, इससे ये मर गया तो क्या बचा सर? v2 इंटू v1 प्लस क्या चीज़? v2। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस। अब ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए v2 से v2 कैंसिल हो गया, क्या बचा सर? v1 और ये बचा तो कितना हो जाएगा सर? v1 इंटू v1 प्लस क्या बचा? v2। बहुत शानदार सर। अब इससे ये पूरा मर गया, क्या बचा? ये बचा v1 v2, यहाँ पे कितना है 2 तो प्लस 2 v1 v2। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या करेंगे? इस वाले टर्म को पूरा ऊपर लेके चले जाएंगे और हमारा एक प्यारा सा रिजल्ट आएगा, v एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये पूरा ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए ध्यान से सर 4 v1 v2 ब्रैकेट क्या हो जाएगा सर? v1 प्लस में कितना? v2 डिवाइडेड बाई। अब ध्यान से देखिए यहाँ कितना बचा? तो सर यहाँ बचा 2 यहाँ बचा सर v2 ब्रैकेट v1 प्लस क्या चीज़? v2 प्लस, इधर क्या बचा सर? इधर बचा हमारा v1 इंटू v1 प्लस v2। ठीक है, थोड़ा स्पेस मेरे पास कम पड़ रहा है, इसको क्या करें थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे हो गया। ठीक है, ठीक। और यहाँ से कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, यहाँ से प्लस, ये कितना बचेगा? ध्यान से देखिए, प्लस कितना बचा था? 2v1 v2 2v1 v2, और यही हमारा प्यारा सा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा प्यारा सा क्या हो जाएगा जी? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यही हमारा प्यारा सा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर और बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा आज के क्लास का क्या हुआ? लास्ट हुआ। ठीक है, तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मिलेंगे किसी और दिन किसी चैनल पे, तब तक के लिए बाय बाय।